चलो जी, so now let us do the revision of chapter that is charges. Okay, section 77 to section 87. 70 सबसे easy chapter of Companies Act, that is charges की registration. 77, 78, 79 चार्ज को रजिस्टर कंपनी को कराना है, कंपनी ने नहीं कराया तो चार्ज होल्डर कराएगा, और कोई भी मॉडिफिकेशन है तो वो भी रजिस्टर होगी। सबसे पहले कंपनी तुम्हारी क्या ड्यूटी बनती है, तुम कितने टाइम में रजिस्टर कराओगी? 30 डेज नॉर्मल फीस, 30 डेज एडिशनल फीस, 60 डेज एड वैलोरम फीस। अगर कोई कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया था बिफोर 2/11/2018 तो उसके पास ऑप्शन है कि या तो वो 30 डेज में करा लेती, नहीं कराया तो 300 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज और 6 months फ्रॉम 2/11/2018 विच एवर इज लेटर। तब तक आपको रजिस्टर कराना है, प्रॉपर्ली वेरीफाई कराना है। अगर प्रॉपर्टी इन इंडिया है तो डायरेक्टर, CS या ऑथराइज्ड अथॉरिटी, और अगर आउटसाइड इंडिया है तो कॉमन सील भी लग सकती है। 77 हो गया। अगर चार्ज होल्डर को लगता है 30 दिन में कि ये तो रजिस्टर नहीं कर रहे हैं तो वो खुद आरओसी के पास जा सकता है। क्या आरओसी चार्ज को रजिस्टर कर लेगी? नहीं। आरओसी क्या कहेगी, जरा मुझे कंपनी से तो पूछने दो। कंपनी को नोटिस डालेगी, अगर 14 दिन में रिप्लाई आ जाता है तो ठीक, अगर 14 दिन में रिप्लाई नहीं आता तो रजिस्टर कर लेगी चार्ज को। सारी कॉस्ट कौन बियर करेगा? कंपनी। मॉडिफिकेशन आता है तो कोई भी कौन रजिस्टर करवाएगा? कंपनी रजिस्टर कराएगी 30-30-60 में। डेट ऑफ नोटिस का क्या मतलब था? डेट ऑफ नोटिस की जिस दिन चार्ज रजिस्टर हो गया, मान लिया जाएगा कि जो भी दुनिया डील करने आएगी उसे पता होगा कि ये चार्ज रजिस्टर्ड, ये असेट चार्ज पे है। नेक्स्ट 81 नहीं था, 82 83 आए थे हमारे दो सेक्शंस, किससे रिलेटेड? सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड। याद है 82 था, कंपनी ने जब डेट पे कर दिया या चार्ज सेटिस्फाई कर दिया तो वो चार्ज 1 फॉर्म में आरओसी को बताती थी कि आरओसी देखो ना हमारा चार्ज सेटिस्फाई हो गया है। आरओसी व्हाट्सएप डाल देती थी, आरओसी मैसेज डाल देती थी किसको? चार्ज होल्डर को, कि रिप्लाई करो 14 दिन में, व्हाई नॉट टू रजिस्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। रिप्लाई आता था तो ठीक, नहीं तो वो सेटिस्फैक्शन रजिस्टर कर लेती थी और चार्ज होल्डर को इन्फॉर्म कर देती थी। वहीं अगर चार्ज 1 पे चार्ज होल्डर के साइन भी होते थे तो हमें ये काम करने की जरूरत नहीं। 83 क्या कहता था कि अगर किसी को भी पता चल गया कि चार्ज सेटिस्फाइड है, डेट पेड है, तो वो आरओसी को बता सकता है और आरओसी चार्ज सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर सकती है और कंपनी और चार्ज होल्डर को वो इन्फॉर्म कर सकती है। राइट? अगर चाहे चार्ज होल्डर तो वो रिसीवर भी अपॉइंट कर सकता है। कंपनी को बताना होगा 30 दिन में, कंपनी आरओसी को बताएगी 30 दिन में। पनिशमेंट इसका यहां पर हमने इंपॉर्टेंट किया था, याद करना है किस किस पे कितना लगता है। और रेक्टिफिकेशन कब करानी होती है? जब कोई गलत चार्ज रजिस्टर हो गया, मॉडिफिकेशन गलत रजिस्टर हो गई, या सेटिस्फैक्शन गलत रजिस्टर हो गई, या फिर सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर ही नहीं करा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चार्ज 8 फॉर्म में आप कहो और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस देगी कि चेंजेस करे जाएं। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर था? बेसिक सा चैप्टर ऑफ चार्जेस। ठीक है, सो ये रही हमारी रिवीजन ऑफ द चैप्टर चार्जेस। राइट?